क्वेश्चन है हमारा, मशरूम है शैवाल, पादप, अनावृत बीज, कवक। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कवक, ऑप्शन डी। जितने भी कवक होते हैं वो एक थैलोफाइटा होते हैं, ठीक है। और ये थैलोफाइटा क्या होता है, एक प्रकार का क्रिप्टो गेम्स होता है। एक्चुअली ये प्लांट का क्लासिफिकेशन के अंदर का क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हर बार स्टूडेंट से यहाँ से गलत ही होता है। ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से ये बनता है, ठीक है। जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक है हमारा क्रिप्टो क्रिप्टो गेम्स एंड दूसरा है हमारा फेनरो गेम्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा पुष्प प्लांट है जिसमें फूल नहीं होता, जिसमें सीड नहीं होता, जिसमें वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र नहीं होता। और ऑप्शन दे देता है क्रिप्टो गेम्स, फैनरो गेम्स, जैम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आपको वर्ड का भी मीनिंग पता होगा ना, आप इस सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ये जो हमारा क्रिप्टो वर्ड है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, हमारा क्रिप्टो, ओके। ये जो हमारा क्रिप्टो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ या गोपनीय। जबकि ये हमारा जो वर्ड फेनरो है, इसका मीनिंग होता है हमारा विजिबल, विजिबल। यानी कि जो भी हमारे फेनरो गेम्स है उसमें कुछ चीज़ें दिखेगी। तो क्या दिखेगी? वो फ्लावर्स दिखेगी, वो उनके सीड यानी बीज दिखेंगे, वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र, ये सारी चीज़ें आराम से दिख जाएगी। किसमें? फेनरो गेम्स में। फेनरो का अर्थ होता है विजुअल। जबकि यही सारी चीज़ें हमारी क्रिप्टो गेम में एब्सेंट होगी, ये दिखेगी नहीं। फ्लावर्स नहीं दिखेगी, सीड्स बीज नहीं दिखेगा, फूल नहीं दिखेगा, वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र तंत्र ये सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट रहेगा, इसमें दिखेगा नहीं। एक्चुअली इसमें जो लोअर ऑर्डर प्लांट है, लोअर ऑर्डर प्लांट का तो दिखेगा नहीं, दिखेगा कंप्लीटली नहीं दिखेगा, लेकिन जब हायर ऑर्डर प्लांट में जाएंगे तो ये कुछ कुछ नज़र आएगा। इसीलिए इसको छुपा हुआ वर्ड रखा गया है, नाम क्रिप्टो गेम नाम रखा गया है। इसके क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है, इसमें तीन भाग में इसको क्लासीफाई किया जाता है। जो भी हमारा क्रिप्टो गेम है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रोयोफाइटा और एक होता है टैक्रियोफाइटा। जो वर्ड फाइटा होता है, फाइटा, ओके। तो ये क्या बताता है? फाइटा, थैलोफाइटा बता रहा है हमारा एक जो थैलोफाइटा बता रहा है थैलस फैमिली। इसका इसके अंदर जो भी जीव आएंगे उसका फैमिली, उसका बॉडी कैसा रहेगा? थैलस, ठीक है। थैलस बॉडी का फैमिली है ये, ओके। थैलस बॉडी किसे कहते हैं? थैलस लाइक बॉडी या थैलस बॉडी। जो भी हमारा एक एक इस प्रकार का होता है, हमारा एक मशरूम होता है जिसको हम फंग कहते हैं, ओके। और हम घर के आसपास एक इस प्रकार का प्लांट वगैरह देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम आसानी से बोल सकते हैं ये हमारा रूट है, जड़ है, ये हमारा स्टीम है, तना है, और ये हमारा लिव्स है। लेकिन हम इसमें ये चीज़ को नहीं बता पाएंगे कि इसमें पत्ता कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है। सो इसी प्रकार के बॉडी प्लांट्स को हम बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी। तो जो भी थैलोफाइटा होंगे उनका बॉडी होगा थैलस लाइक, यानी कि उसके बॉडी के अंदर हम क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा लीव्स है, पत्ता है, कौन सा हमारा रूट है, कौन सा स्टीम है, इसका क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा टैक्योफाइटा होता है इसमें हम लीव्स हमारा जो होता है स्टीम होता है और रूट्स होता है, आसानी से हम क्लासीफाई कर पाते हैं। लेकिन जबकि हमारा जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में हम लाइकली क्लासीफाई करते, कंप्लीटली नहीं लेकिन लाइकलीहुड क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइकली लाइकली लीव्स रहेगा, लाइकली स्टीम रहेगा, लाइकली रूट्स रहेगा, यानी कि जड़ कुछ कुछ जड़ जैसा रहेगा, कुछ कुछ तना जैसा रहेगा और कुछ कुछ पत्तियों जैसा रहेगा। लेकिन कम्प्लीटली ये नहीं दिखता है हमारा ब्रायोफाइटा में भी। और ये जो है हमारा, इसमें क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं दिखेंगे। जो हमारा थैलोफाइटा, इसमें वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र भी नहीं दिखते हैं, और इसमें दिखते हैं ट्रैकियोफाइटा में। और जो हमारा ब्रोयोफाइटा होता है हमें इसमें ट्रूली नहीं दिखता है, हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। ट्रूली वैस्कुलर सिस्टम नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का दिखता है। और हमारा ट्रैकियोफाइटा में कम्प्लीटली दिख जाता है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और ये हमारे जो ट्रैकियोफाइटा होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके अलावा जो इनका सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन भी इनका यूनिसेलुलर होता है, जबकि इनका मल्टी सेलुलर होता है इन दोनों का, ठीक है। इसमें एम्ब्रोई नहीं बनता है, एम्ब्रोई इसमें नहीं बनेगा, इन दोनों में एम्ब्रोई बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एम्ब्रोई यानी भ्रूण,
किसमें नहीं बनता है? ऑप्शन दे देगा हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एक दे देगा हमारा फेनरोगेम। इस प्रकार से ऑप्शन दे देता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर का हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्गा। एल्गा होता है, फंग्स होता है, फंगी, बैक्टीरिया, और भी होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया हो गया हमारा, और हमारा लाइकेन हो गया। इसके एग्जाम्पल होते हैं। जबकि हमारा जो ब्रोयोफाइटा होता है इसका एग्जाम्पल होता है हमारा लिवर ओर्थ, मोसेज, हॉर्न ओर्थ। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा फर्न्स, फर्न्स एंड इसका फैमिली। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि हमारा जो एल्गा है इसे सवाल करते हैं। फंगी को हम कवक कहते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लाइकेन। इससे पूछता है कि हमारा जो कवक है, जो शैवाल है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका स्टडी हमारा कहलाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। जबकि फंगी का कहलाता है हमारा फंग्स का कहलाता है हमारा माइकोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी। ओके ओके, हमारा एल्गा का फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी दोनों कहा जाता है। ऑप्शन में ज़्यादातर फाइकोलॉजी दिया जाता है। और हमारा जो कवक है, फंगी है, उसको माइकोलॉजी कहते हैं। और हमारा जो बैक्टीरिया है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये एक्चुअली जो फंगी होता है थोड़ा सा माइक जैसा दिखता भी है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमारा प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम को दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टो गेम्स एंड फैनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स का मतलब होता है, क्रिप्टो मतलब होता है छुपा या गोपनीय। तो इसमें बहुत सारी चीज़ छुपा रहेंगे जैसे फ्लावर सीड। और फैनरो गेम्स में वही ये सारी चीज़ विजुअल रहेंगी, क्योंकि फैनरो का अर्थ ही होता है विजुअल। तो प्लांट, फ्लावर, सीड, वैस्कुलर सिस्टम, ये सब विजुअल रहेंगे। और जो भी हमारा क्रिप्टो गेम्स था इसको हम तीन भाग में क्लासीफाई करते हैं, जो कि एक होता है थैलोफाइटा, एक ब्रोयोफाइटा, एक टैकियोफाइटा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे कि थैलस बॉडी किसका होता है? ऑप्शन दे देगा एल्गा, फंग, बैक्टीरिया। तो आपको मतलब ये एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि वो उसने क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया। ठीक है, यही यही पूछता है कभी कभी इनमें से ब्रायोफाइटा कौन है? मोसेस, मोसेस एग्जांपल में दे देगा। और दे देगा हमारा एल्गा, लीच, लाइकेन। इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाता है। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन है जिसका आपको ऑप्शन, जिसका आपको करना है। आपको एक क्वेश्चन है जिसका आपको यहाँ पर मैसेज करके रिप्लाई करना है कि जो लाइकेन होता है इसका क्या यूज़ होता है। तो हिंट्स है, इसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में लाइकेन का क्या यूज़ होता है जो बहुत फेमस है वो आपको बताना है। इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे कि किसमें हमारा भ्रूण नहीं बनता है। और पूछता है हमारा वैस्कुलर सिस्टम किसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, और किसमें हल्का किसमें लाइक्लीहुड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं। और ऑप्शन यही सब दे देता है हमारा थैलोफाइटा दे देता है, ब्रोयोफाइटा देता है, टेरिकोफाइटा दे देता है। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट से छूटते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह प्रकंद का उदाहरण है। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा अदरक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। प्रकंद एक प्रकार का जड़ है, जड़ का रूपांतरित जड़ है। ठीक है, जो हमारा सॉरी प्रकंद तना का रूपांतरण है। जो प्रकंद एक प्रकार तना है, जो तना का रूपांतरण होता है चार प्रकार का होता है। एक होता है प्रकंद, प्रकंद दूसरा होता है कंद, एक होता है बल्ब, एक होता है हमारा घनकंद। इसे हम कॉर्न कहते हैं, इसे बल्ब भी कहते हैं। कंद को हम ट्यूब कहते हैं, ट्यूबर। इसको रेजोरेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल से प्रश्न आएंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया हल्दी, दूसरा हो गया केला, और एक हो गया हमारा अदरक। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे आलू। ठीक है, और बल्ब हो जाएगा हमारा प्याज, लहसुन,
घनकंद हमारा कॉर्न हो जाएगा। ओल अरवी, ओल अरवी। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछता है हमारा कि जड़ का रूपांतरण बताएं। तो जड़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है साइट्रिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज। स्टार्च तो लास्ट उत्पाद होता है और ऑप्शन बी ग्लूकोज हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। तो हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी या फिर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये हमारा ग्लूकोज है, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। जो प्राथमिक उत्पाद है वो ये है, और ये दोनों हमारा बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट यानी द्वितीय उत्पाद होते हैं, जल और CO2 ऑक्सीजन, जल और O2 ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा प्रकाश संश्लेषण में जो है O2 कहाँ से आता है? तो जल के ऑक्सीडेशन से हमारा O2 आता है, ऑक्सीजन आता है। और हमारा भोजन कहाँ से आता है? ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो ये आता है हमारा CO2 के रिडक्शन से। ठीक है, ये हमारा ये पूछता है कि कौन सा लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होता है? तो रेड लाइट। और पूछता है सेकेंड नंबर पे ब्लू एंड थर्ड नंबर पे हमारा होता है वायलेट, यानी लाल, नीला एंड बैंगनी कलर। ठीक है, और ये पूछता है जो क्लोरोफिल है इसका कच्चा पदार्थ क्या है बनने के लिए? तो मैग्नीशियम। जिस प्रकार हमारा रक्त या जो ब्लड है बनने के लिए लोहा या फिर आयरन का ज़रूरत होता है, उसी प्रकार क्लोरोफिल पर्णहरित के बनने के लिए मैग्नीशियम कच्चा पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि जो लास्ट उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का वो क्या होता है? तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये आगे चलकर हमारा स्टार्च में बदल जाता है, जिसको मंड कहते हैं। यही हमारा प्रकाश संश्लेषण का लास्ट उत्पाद होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछा जाता है कि जो हमारा मंड बना है वो कैसा हाइड्रोकार्बन है? पॉलीसेकेराइड है, ऑप्शन में दे देगा पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है। इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं। ये पूछता है हमारा फ्रक्टोज एक प्रकार का क्या है, हमारा स्टार्च क्या है, जो हमारा लैक्टोज है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड है। पूछता है मिल्क प्रोडक्ट में क्या ज़्यादा पाया जाता है, किस। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली उस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया जाए। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट में कवर होंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? तो जो भी ग्लूकोज होता है यही कार्बोहाइड्रेट बनाता है। मीन्स जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें ग्लूकोज एक कॉमन चीज़ होगा। ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, जब सिंगल ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा तो इसे कहेंगे मोनोसेकेराइड। जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा तो इसे कहते हैं डाइसेकेराइड हाइड्रोकार्बन। और जब 5 ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो इसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ जो भी हमारा ग्लूकोज है एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। जिस प्रकार भवन के निर्माण में बिल्डिंग्स बनाने में ईंटों को जोड़कर बिल्डिंग बनाया जाता है, उसी प्रकार ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड, जो ग्लूकोज है जो एक प्रकार का मोनोसेकेराइड हाइड्रोकार्बन है, इसको जोड़कर ही हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो थोड़ा सा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम देख लेते हैं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट जनरली दो टाइप का होता है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन और एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन। सिंपल हाइड्रोकार्बन को दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है। नाम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसे कहते हैं मोनोसेकेराइड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा जल्दी लिख लिया। जो हमारा मोनोसेकेराइड हाइड्रोकार्बन है इसमें सिर्फ सिंगल ग्लूकोज रहेगा। ओके, सिंगल ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और लेकिन जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाता है तो इसे डाइसेकेराइड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ से एग्जांपल पूछा जाता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या है? तो ग्लूकोज इसके एग्जांपल हो जाएंगे मोनोसेकेराइड हाइड्रोकार्बन के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और हमारा डाइसेकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा माल्टोज एंड सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज यहाँ होता है मोनोसेकेराइड। ओके, तो मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैक्टोज होता है। मिल्क एंड कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क एंड इसके प्रोडक्ट।
मिल्क दूध या दूध के कोई भी उत्पाद में सबसे ज़्यादा हमारा लैक्टोज रहेगा, और लैक्टोज अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ग्लैक्टोज भी हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। और हमारा जो एक लास्ट रह गया था हाइड्रोकार्बन, ये हमने पढ़ लिया, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और जो हमारा कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन था, ये हमारा इसमें क्या होता है 5 ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजेन और फाइबर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया कि ये होता क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके टाइप, तो ऐसे नहीं पूछेगा इसके टाइप क्या है, वो पूछेगा कि जो हमारा फाइबर है वो एक प्रकार का डैश हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन रहेगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज, और बोलता है कि जो हमारा, ऐसे भी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, जो हमारा स्टार्च है वो एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड हाइड्रोकार्बन है जो कि एक डैश से बना है, तो ऑप्शन में रहेगा 5 ग्लूकोज को ऐड होने से या 5 मोनोसेक्राइड हाइड्रोकार्बन मिलके बनाएंगे स्टार्च को। इस प्रकार से ऑप्शन में दिया जाता है, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे घुमाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल, तो करेक्ट आंसर जल होगा, ऑप्शन डी। वो देख लेते हैं कैसे। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा 6CO2 प्लस 12H2O प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12O6 बनाएगा, यानी ग्लूकोज बनाएगा, और 6CO2 बनेगा, और हमारा 6O2 यहाँ से बनता है, सॉरी H2O बनता है, 6H2O प्लस 6O2 बनता है। और यही हमारा जो श्वसन होता है ठीक इसके उल्टा होता है, इसमें ग्लूकोज C6H12O6 और O2 6O2 यानी ऑक्सीजन मिल के क्या में टूटेंगे, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बहुत सारा यहाँ से रिलीज होता है। तो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन का समान उत्पाद क्या है, तो दोनों में कॉमन उत्पाद क्या है हमारा दिख रहा है, हमारा दिखे जल, ये दिखे दोनों में कॉमन है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जल हो जाएगा, जो कि दोनों का समान कॉमन उत्पाद है हमारा, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।